बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास का जो मकसद है वो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आपको जो ई मार्किंग के लिए जो कॉपीज फिल करनी है, ई मार्किंग के लिए क्लास 9 को कहा गया है, तो उनकी कॉपीज जो ई मार्किंग के तहत चेक होगी, उनको ई मार्किंग के जरिए करना है। तो आज हम उसको फिल आउट करने का तरीका सीखेंगे। किस तरीके से ये कॉपी को फिल करना है, ये हमने प्रैक्टिस का इसीलिए आप लोगों के लिए निकाली है ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए कि इस मतलब जो फ्रंट पेज है आपके पास सबसे पहले जिसमें लिखा हुआ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है एग्जाम्स। इसमें फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है क्लास में आपके पास एसएससी 1 और एसएससी 2। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ग्रुप साइंस या जनरल ग्रुप। फिर उसके बाद लिखा हुआ है डेट। अब इसमें आपको यहाँ पर बबल दिए हुए, बेसिकली सर्कल दिया हुआ है, आपको बबल करनी। इन बबल्स को फिल आउट करने का तरीका क्या है मैं आपको इसको बोर्ड पर लिख के बता देता हूँ ताकि आपको इसका सही तरीका समझ में आ जाए। जिस तरह से सबसे पहले आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम। एग्जाम के नीचे आपके पास एक बबल इस तरीके से बना हुआ है, एक बबल इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है फर्स्ट एनुअल और दूसरे में लिखा हुआ है सेकंड एनुअल। अभी फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल क्या है, चूंकि हम सब पहली मर्तबा इम्तिहान दे रहे हैं, चाहे 9th का हो या 10th क्लास का हो, तो दोनों में हमारे पास फर्स्ट एनुअल होगा। सेकंड एनुअल बेसिकली इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का नाम चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया है, सेकंड एनुअल कर दिया। तो अभी हम कौन सा एग्जाम देंगे, फर्स्ट एनुअल। तो आपने इस बबल शीट को इस तरीके से इसको टोटल 90% नहीं 100% इसको फिल आउट कर देना है। ये बाहर नहीं जाएगा, ऐसे इसको टिक नहीं लगाना, ऐसे इसको क्रॉस नहीं करना या ऐसे इसको हाफ फिल आउट नहीं करना। ये सारे तरीके का क्या है, गलत है। जो सही तरीका है वो ये है कि आपने इस बबल को पूरा क्या करना है, फिल आउट करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको सबसे अहम बात बता दूँ कि क्लास में आप लोगों ने, हम लोग अक्सर टीचर्स जो है हम आप लोगों को डांटते हैं कि बेटा बॉल पेन से काम नहीं करना, पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन इस मरतबा आप लोगों के लिए हिदायत ये है कि आपने जो बोर्ड की कॉपी में काम है वो आपने ब्लू बॉल पॉइंट या ब्लैक बॉल पॉइंट से करना है या फिर ब्लैक पॉइंटर या ब्लू पॉइंटर से आपने काम करना है। रीजन क्या है, उसके क्लास 9 के इंस्ट्रक्शंस है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि आपकी जो कॉपी होगी वो ई मार्किंग के तहत चेक होगी। तो ई मार्किंग के तहत चेक होगी तो उसके लिए जो स्कैनर जो है, क्योंकि उसकी इंक जो है ब्लू पेन की यानी जो बॉल पॉइंट की जो है उसको स्कैन आराम से होगा या पॉइंटर की जो स्कैनिंग है वो आराम से होगी। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बॉल पॉइंट इस्तेमाल करेंगे या फिर पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपको बराबर में इसका खाना दिया हुआ है एसएससी 1 क्लास के लिए आपको दिया हुआ है। क्लास में हमारे पास आ जाएगा एक बबल दिया हुआ है एसएससी 1 और दूसरा दिया हुआ है एसएससी 2। जो क्लास 9 वाले हैं, या क्लास 9 में हैं, तो क्लास 9 वाले जो इसमें एसएससी 1 को फिल आउट करेंगे और जो मैट्रिक क्लास वाले हैं उसको फिल आउट करेंगे एसएससी 2। तो हम इसको क्लास 9 के लिए फिल आउट कर लेते हैं, हम इसको क्लास 9 के लिए एसएससी 1 पे मार्क करेंगे। बराबर में आपके पास आ जाएगा ग्रुप। चूंकि ग्रुप हम यहाँ पर या तो साइंस ग्रुप होगा या जनरल ग्रुप होगा। तो यहाँ हमारे पास साइंस ग्रुप है या फिर जनरल ग्रुप है। तो चूंकि हम सब यहाँ पर साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो हम यहाँ पर इसके साइंस ग्रुप को फिल आउट करेंगे। तो जो बच्चे जनरल ग्रुप के होंगे वो यहाँ पर जनरल ग्रुप का फिल आउट करेंगे। हमारे चूंकि साइंस ग्रुप हमने यहाँ पर। अच्छा जनाब, अब डेट के खाना जो हमारे पास आएगा यहाँ पर इस चीज़ को आपने देख लेना है कि डेट के खाने में आपने क्या करना है। यहाँ पर डेट में आपके पास इस तरीके से जो ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 4 और फिर उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और एक का नंबर है। जैसे आपका 9 अप्रैल को फर्स्ट पेपर है तो आप लोगों ने यहाँ सिर्फ 9 नहीं लिखना बल्कि आप लोगों ने यहाँ क्या लिखना है 09। अप्रैल का महीना है, 14 महीने में तो 04 और 2026 से तो 2026। ये होगा इसका सही तरीके का फिल आउट कर देना, ठीक है। तो डेट डालेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डे, मंथ और ईयर, तो आपने कर दिया। उसके बाद अब हमारे पास नीचे आ गया सब्जेक्ट। क्या चीज़ आ गई हमारे पास, सब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ पर आपने सब्जेक्ट आपने लिखना है। जैसे आपका पहला पेपर किस चीज़ का है, बायोलॉजी, तो आपने यहाँ पर आप बायोलॉजी लिख दें पूरा, ठीक है, बायोलॉजी। अब थ्योरी लिखने की इसमें जरूरत नहीं है कि आपके पास थ्योरी के पेपर हो रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। ये एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा, सेंटर का नाम बेसिकली आपने यहाँ पर लिखना है। अब आपका जो भी सेंटर पड़ता है, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल आपका सेंटर पड़ा है, गवर्नमेंट बॉयज लड़कों का बॉयज, या अगर लड़कियों का तो गवर्नमेंट गर्ल्स लिख देंगे यहाँ पर। अगर लड़कियों का होगा तो जो भी आपके सेंटर का नाम होगा वो उसके हिसाब से लिख देंगे। ऐसा नहीं होगा कि लड़के गर्ल्स लिख दें और लड़कियाँ जो बॉयज लिख दें। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल या गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल या जो भी आपके स्कूल का जहाँ भी आपका सेंटर पड़ेगा उस सेंटर का नाम आपके पास एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा या आपको स्कूल से बता दिया जाएगा कि जी आपकी सेंटर जो है वो कहाँ पर है। और सेंटर पर भी ये मौजूद होते हैं, असातिज़ा किराम आपको बता देंगे कि आपका सेंटर का नाम क्या है और आपने यहाँ पर क्या नाम लिखना है। अच्छा, अगर आपके पास ये वैसे तो 2 लाइनें दी है, अगर नाम कोई ज़्यादा बड़ा हो तो आप जैसे गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ नाज़िमाबाद का अगर कोई स्कूल आ गया या किसी और जगह स्कूल आ गया तो आप गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल के लिए GBSS ले सकते हैं। आगे जैसे उसको गवर्नमेंट गर्ल्स ले लेते हैं लड़कियों के लिए, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कस्बा कॉलोनी, आप इस तरीके से लिख दिया। आप उसके पास कराची आप उसके बाद लिखते तो आपको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके राइट हैंड के ऊपर तो फिर आपको उस कॉपी के अंदर एक बॉक्स मिलेगा जहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ये स्टूडेंट सिग्नेचर। यहाँ पर तालिब इल्म आप लोगों ने अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर लेंगे क्योंकि जो आपका सिग्नेचर है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों की ये सवाल होता है कि सर वो जो हमने एडमिट कार्ड फॉर्म भरा था, आपने जब से फॉर्म फिल करवाया था तो वही साइन करना है, ठीक है। जैसे हम नहीं ज़रूरी नहीं है, अगर आपने अपने साइन को मॉडिफाई कर लिया है, अच्छा और कर लिया है, तो आप अपना नया साइन यहाँ पर आप कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर साइन करें। उसके बाद हमारे पास इसी बॉक्स के नीचे जो है हमारे पास जो अगला जो बॉक्स है वो है
सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर या इन्विजिलेटर सिग्नेचर। इन्विजिलेटर कौन होता है? इन्विजिलेटर वो होता है जो क्लास में आपको इन्विजिलेट कर रहा होता है। बेसिकली वो शख्स जो आपको क्लास में कॉपी ला कर देता है, कॉपी प्रोवाइड करता है, जो आपको जो है पेपर प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिकली एट दैट टाइम हैंडिंग योर पेपर, आपका पेपर ले रहा होता है, जो आपका जो काम करवा रहा होता है, तो पेपर लेना देने का काम उसको इन्विजिलेटर कहते हैं। वो उस शख्स ने यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं, आपने अपना सिग्नेचर इन्विजिलेशन में नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक की बात आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई। तो इसमें मुश्किल ऐसी कोई सवाल? ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ नजर आएगा रोल नंबर। ठीक है, क्या लिखा हुआ नजर आएगा? रोल नंबर की थोड़ी साइड दे देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट्स के लिए हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, 6 डिजिट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिजिट्स आ गए। इन 6 डिजिट्स में सबसे पहले आपने अपने हाथ से रोल नंबर लिखा है। आपने अपने हाथ से रोल नंबर लिखा है, मतलब आज के बाद आपने लिखा है। जैसे आपने लिखा 1 0 7 3 1 9। ठीक है, ये आपने क्या किया? एक और ज्यादा रोल नंबर। अब आपने देखिए उसके नीचे आपको बहुत ज्यादा है 1 0 लिखोगे और ये 9 पे जाएगा 0 1 ये 0 यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी तरीके से मैं सेकंड क्लास में नंबर ले रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से इसमें भी नंबर लिखे होंगे, इसमें भी नंबर लिखे होंगे। ठीक है, और ये पूरे नंबर तरीके से यहाँ पर लिखे होंगे। अब आपने करना क्या है? 4 5 6 7 8 9 0 1 2 मैं बाहर लिख देता हूँ, बोल देती है। अच्छा जैसे बता आ कुछ तो ये बहुत सही बात है। ठीक है, मैं मसला नहीं है, आपने कटिंग भी रखा है, कोई मसला नहीं है, मैं उसको अगले नंबर। अब हमारा नंबर क्या है जरा गौर से देखिए, क्योंकि ये पेपर जो है वो कंप्यूटर स्कैन करेगा, वहीं से आपका रिजल्ट जनरेट होगा। अगर आपने यहाँ कोई मिस्टेक कर दी तो आपका जो नंबर है वो रोल नंबर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले नंबर में दिया 1, आपने इस 1 के पूरे बॉक्स को क्या करना है? फिल आउट करना है, बिल्कुल इस बबल को पूरा फिल आउट। दूसरे में आपका नंबर 0 तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया? 0 को पूरा फिल आउट। इसमें नंबर 7 तब आप इसी रो में आएंगे, यानी इसी कॉलम के अंदर आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? 7 को फिल आउट कर देंगे। ऐसे बबल में दिया हुआ होगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसे बबल से चेक करके दिया होगा। फिर उसके बाद 3 में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया है। फिर इसी तरीके से 1 दोबारा आ गया, तो 1 से दोबारा आ गया। इस वाली लाइन में 9 आ गया, तो हम इस तरीके से इस 9 को क्या कर देंगे? किसी भी मौके पर आपने एक रो में डबल नंबर को हाईलाइट नहीं करना। जैसे अगर फर्ज कर लें कि जनाब मैंने यहाँ पर 3 हाईलाइट किया हुआ है और मैंने 3 यहाँ पर भी हाईलाइट कर दिया कि सर मैं समझ रहा था 3 इस लाइन में और वो इस लाइन में हो गया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपकी जो उस कॉपी की जो रोल नंबर की शीट है वो खराब हो गई, या तो उसको एक्सचेंज करेंगे या फिर करेंगे दूसरा। ठीक है, और फिर उसके लिए फिर आपको टीचर के साथ एक तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है। और अगर आपने इस तरह डबल छोड़ दिया तो आपका काम खराब हो गया, आपकी एब्सेंट मार्क हो सकती है। जब मैंने आपको बताया कि सारा रोल नंबर का हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा है पेपर कोड। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा A B C D E F G H I J। तो यहाँ पर आपके पास जो पेपर कोड आएगा फर्स्ट कर लेते हैं हम, तो H I J तक है ना यहाँ पर, तो हम J ले लेते हैं रेसिडेंट के लिए। ठीक है, और B ले लेते हैं, A ले लेते हैं, F ले लेते हैं। ठीक है, हमने कुछ भी कोड, हमारे पास कोई भी कोड आ सकता है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स का कोई ये कोड आएगा। हमने कहा कि भाई IJBAF ये कोड है आपके पेपर का, पेपर पे कोड लगा हुआ होगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी इन द सेम वे ABCDEF ABCDEF G H और I, यहाँ तक आपको दिया हुआ है। आई के बाद J, सॉरी J, तो J तक है। अब आपने यहाँ पर देखा इसके नीचे I है, तो आप इस I को क्या कर देंगे? उसको बबल कर देंगे, शीट आउट। फिर इस तरीके से इस वाले में J को आप कर देंगे, बाकी को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसमें B को कर देंगे, इसमें A को कर देंगे, इसमें F को कर देंगे। इसी तरीके से ये आपका पेपर कोड लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पेज फिल आउट करना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इसको हम ऐसी कॉपीज आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी, हमें प्रैक्टिस के तौर पर आपको रोल नंबर अलॉट कर देंगे ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और आप लोग भी जो है इसका प्रिंट निकालने के बाद अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए जनाब, इसके अंदर जो सबसे अहम बात है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कॉपी जब आपको कितनी देर पहले मिलेगी? 15 मिनट पहले कॉपी देने में, तो आपको पता चल गया कि कितना टाइम आपने इसी में लगाना है। ठीक हो गया, लेकिन ये वाला काम शुरू करने से पहले जो सबसे अहम काम है वो आपने क्या करना है? यू हैव टू चेक योर ऑन कॉपी। आपने पूरी की पूरी कॉपी सबसे पहले कॉपी चेक करनी है। आपने जब आपके पास जैसी कॉपी आएगी आपने कॉपी को उठाकर देख लेना है 1 2 3 तो जो भी जितने भी आपकी 24 पेजेस की कॉपी होगी, जो नॉर्मल कॉपी होगी, जो मैथ की कॉपी होगी वो 26 पेजेस की होगी, उसके आखिर में आपको ग्राफ दिया जाएगा। ठीक है क्या? अब आपके पास यहाँ पर जो कॉपी को चेक क्या करना है? आपने चेक ये करना है कि कोई अंदर से लाइनें तो नहीं खराब, कोई पेज हटा हुआ तो नहीं है, कोई पेज मोड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ने आपकी कॉपी को क्या करना है? चेकिंग के लिए स्कैन करना है। क्या करना है? जब कॉपी स्कैन होनी है आपकी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अंदर से पेज कोई मुड़ा हुआ भी ना हो और कोई पेज अंदर से फटा हुआ भी नहीं हो। तो वो फटा हुआ अगर कोई पेज आपको नजर आ जाता है, कोई मुड़ा हुआ पेज नजर आ जाता है, तो आपने फिल फॉर क्या कर देना? सर मिस, जो भी आपके इन्विजिलेटर वहाँ पर मौजूद है, मिस ये हमारी कॉपी का पेज अंदर से फटा हुआ, काइंडली चेंज माय कॉपी। बस आपने किसी बात करनी है उनसे, आप उर्दू में भी कहने के सर ये मेरी कॉपी बदल दे, तो वो तब भी आपकी कॉपी चेंज कर दे। मुझे क्यों कर दूं भाई? तो आप उनको बता दें कि ये रीजन है कि इसके अंदर ये कॉपी का पेज फटा हुआ है या इसमें ये इशू है, जो भी इशू नजर आ रहा है। उसके अलावा आपको जो है इसमें बार कोड्स अलाउ किए जाएंगे, मतलब बार कोड्स दिए जाएंगे यहाँ पर। तो इन बार कोड्स को पहले भी मैंने आपसे कहा था कि इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसमें ना कोई इंक टपकानी है, ना कोई इसमें मार्कर मारना है। वैसे तो इंक का तो कोई काम होगा ही नहीं, बहुत अच्छा काम हो गया कि इंक का कोई काम ही नहीं है। तो ना बॉल पेन से काम करना, पॉइंटर से काम करना आपने, तो ना इंक टपकानी है, ना आपने बार कोड के ऊपर, ना इसके ऊपर कोई डिजाइन बनाना है। हमारे यहाँ अक्सर लोग होते हैं पेपर आने रहा, चलो कोई नक्शे निगारी कर लें, तो इसलिए उनके फूल बनाना शुरू कर दिए, तो ऐसा आपने नहीं करना। ठीक हो गया? अब यहाँ पर अब हम आ जाते हैं सर सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ। अब आपके पास जब सेक्शन बी और सेक्शन सी में जाने से पहले सेक्शन ए हमारे लिए जरूरी है। सेक्शन ए पर आ जाए तो सेक्शन ए में हमारे पास जो है एमसीक्यूज का जो है हमारे पास मामला होगा। ये मैं थोड़ा सा राउट कर रहा हूँ। अब
एमसीक्यूज में हमारे पास जितने भी आपको एमसीक्यूज जाएंगे 1 2 3 आपके पास ए बी सी डी हर एमसीक्यूज के कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास 4 ऑप्शन। कितने ऑप्शन होंगे? 4। अब आपके पेपर के मुताबिक जैसे इंग्लिश का पेपर होता है तो उसमें 20 एमसीक्यूज आते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी के 12 चीजें 20% जो आपके पास एमसीक्यूज का ऑप्शन आता है तो वो 20% के एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आएंगे। अब 20% आपने क्या करना है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आपके पास एमसीक्यूज आप पेपर में से पढ़ेंगे। ठीक हो गया? कहां से पढ़ेंगे आप? पेपर में से पढ़ेंगे। जब आपने पेपर में से एमसीक्यूज पढ़ लिया, पेपर में से एमसीक्यूज पढ़ा, ये एमसीक्यूज नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या है जी? डी है। जैसे आलियान भाई ने हमें बताया कि सर इसका आंसर डी है, मैं अपने बाजी से सपोज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला कि आलियान भाई जज्बाती हो गए तो जल्दी से बोल पड़े थे, उसका जवाब डी नहीं था। तो हमें बताया आलियान ने कि सर उसका जवाब जो है वो तो ए है। तो अब हमने अगर इसको फिल आउट कर दिया, अब इसको कुछ नहीं कर सकते, अब ये गलत ही हो गया। एक लाइन में 2 एमसीक्यूज आपने फिल नहीं करना। ठीक हो गई बात? और इसको जो है आपने जब डी लगा दिया तो डी लगा दिया, तो लिहाजा एमसीक्यूज के आंसर फिल आउट करने से पहले अच्छी तरह से उसको पढ़ लें, समझ लें और देख लें कि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको यू कांट रिमूव इट। तो आप इसको मिटा नहीं सकते, तो इसको वाइडो लगा देंगे तो फिर वो डिटेक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो लिहाजा अगर पहले के जवाब डी है, आपने डी लगा दिया, दूसरे एमसीक्यू तो ये बहुत ध्यान से रखना, मैंने कहा था कि स्केल की मदद से रख के देख लेना कि सर मैं समझ था ये 1 की लाइन है तो वो तो मैंने 2 में लगा दिया, निशान ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये तरीका भी गलत होगा फिल करने का, ये तरीका भी गलत होगा फिल करने का, आपने इस तरीके से पूरा फिल आउट करना है। ठीक है जनाब? एमसीक्यू तक की बात समझ में आ गई? जी सर। याद रखा कुछ इशू? ओके, आगे हम चलते हैं। अब आपके पास ऐसे पेज नंबर 1 से लेके 24 तक आएंगे। मैथ की कॉपी 26 पेजेस की होगी। अब यहाँ पर आपके पास सिलसिला आया, अगर आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ और एक बॉक्स बना हुआ है, क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखा हुआ। ठीक हो गया? और यहाँ पर साथ में नंबर दिए हुए हैं आपको। ठीक है? अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपके पास और साथ में बारकोड भी लगा हुआ है। ठीक हो गया? मैं आपके पास ये बहुत क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अब सेक्शन 1 और क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 होता है, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है। अब मान लेते हैं कि कोई एक बच्चा था और उसने पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करने के बजाय उसने कहा कि सर मुझे तो क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप अपने पहले ही पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। उसमें कोई पहले जैसे मैथ के पेपर में लगे क्वेश्चन नंबर मेंशन थे, अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे। अब आपने यहाँ पर डाला क्वेश्चन नंबर 3 डाला और आपके सामने वहाँ पर दिया हुआ भी है, क्या दिया हुआ है आपको बॉक्स दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब फिर ये आप देखेंगे बबल दिए हुए नजर आ रही है बबल्स। ठीक है? ये बबल्स दिए हुए, इन बबल्स को आपने, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 करें तो आपने यहाँ पर इन बबल्स में से क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करते हैं, फिल आउट करना है, बस सिर्फ 3 को फिल आउट करना है। ठीक हो गया? उसके बाद आपने उसका आंसर नीचे लिखना शुरू कर दिया। ठीक है? अगर आप, अब सवाल ये होता है कि सर हमारे पास जैसे क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में जब क्वेश्चन आंसर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, उसके पार्ट होते हैं, तो हम उस पार्ट में क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और उसका पार्ट जो है यहाँ पर मेंशन कर देंगे, या फिर क्वेश्चन फिर आप यहाँ पर डालेंगे और दूसरे सवाल कोई मेंशन करेंगे। हर सवाल के लिए ऑलमोस्ट आपको एक पेज दरकार होगा। ठीक है? और जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको एक ही पेज आपको मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 होंगे। अब फर्स्ट कर लेते हैं कि कोई आपके पास ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स के अंदर ये किया जाता है कि आपने इसको स्प्लिट इनटू 2 कर देते हैं कि अगर आपके पास ये बॉक्स है, यानी जो आपके पास ये पेज दिया हुआ है, इस पेज में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपको सीजर कटिंग निशान नजर आ रहा होगा। ठीक है? यहाँ पर सीजर का निशान नजर आ रहा होगा, तो इस लाइन के अंदर रहना है, हमें जिस तरह भी काम करना है इसकी लाइन के अंदर करना है, इस लाइन से बाहर नहीं जाना। ठीक हो गया? अगर हम इस लाइन से बाहर चले जाएंगे तो हमारा काम जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ क्या हो जाएगी, कटिंग में हट जाएगी और फिर हमारा सवाल अधूरा रह जाएगा, कंप्यूटर उसको स्कैन सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है? अब इसके अलावा जो कहा क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर आपने डाल दिया यहाँ पर 3। अब फर्स्ट करते हैं बड़े लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आ गया, वो एक के बजाय 2 पेजेस में होगा। मान लीजिए वो क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 13 है तो आपने क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पर 13 को भी फिल आउट कर देंगे, और इसी तरीके से जब दूसरे पेज पर आप जाएंगे तो आपने क्या कर देना है, उसको भी क्वेश्चन नंबर 13 वहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है? और वहाँ पर भी 13 को हाईलाइट कर देंगे। क्लियर हो गया? मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपको जज कर लेना कि मेरा एक पेज में हो जाएगा या नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं होगा तो यू विल स्प्लिट इट इनटू 2, एक ही पेज में करना है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग 2 में जा सकता है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन एक ही पेज में आपने करना है, और फिर आधा आप इसको इस तरफ करेंगे और आधा इधर करेंगे, और चाहे वो यहाँ पर खत्म हो जाए, चाहे वो यहाँ पर खत्म हो जाए, चाहे वो यहाँ पर खत्म हो जाए। तो वैसे इतने लंबे होते नहीं है सवाल है शॉर्ट के। तो मैथमेटिक्स के अंदर किस तरीके से करेंगे, उर्दू में, इस्लामियत में, इंग्लिश में, सारी कॉपीज क्लास 9 की कंप्यूटर के जरिए चेक होगी, स्कैन होने के बाद। स्कैन होने के बाद तमाम तर कॉपीज आपकी किससे चेक होंगी, कंप्यूटर के जरिए चेक होंगी। लिहाजा जब लिखेंगे तो हमने इस तरह से लिखना है कि वो स्कैन होने के बाद उसको रीड कर सके, गुजर करके गंदी राइटिंग में और घुसा कर लिखने की इजाजत नहीं होगी। हम तो जैसे जब मैनुअल चेक होती थी तो हम थोड़ा सा यूँ ऊपर एरो करके बना दिया कि हमने यहाँ लिख दी कोई चीज़ ना, कोई जुमला लिख दिया, प्लस रह गया, हमने काट दिया, उसको प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने उसको काटा है तो काटने को भी वो रीड करेगा, वो उसको कोई डॉट समझ लेगा, वो उसको प्लस का साइन समझ लेगा, वो उसको कुछ भी समझ सकता है, कंप्यूटर स्कैनर होगा। और रफ वर्क के लिए आपको कॉपी के जो लास्ट पेजेस जो आप उसको इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट पेजेस में इस्तेमाल करने के बाद आप उसको क्या कर देंगे, आखिर में क्रॉस कर देंगे, पेंसिल से इस्तेमाल करें, पेंसिल से क्रॉस कर देंगे। ठीक है? कि भाई इसको चेक ना किया जाए तो वो आपको चेक नहीं होगा। और ग्राफ को आप पेंसिल से बना सकते हैं, ग्राफ के लिए पेंसिल का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो है आप बाकी काम जो किससे करेंगे, बॉल पॉइंट, ब्लैक और ब्लू या पॉइंटर से करेंगे। ठीक है? उम्मीद करता हूँ याद रखिए। जी पूछे जी सर, पॉइंटर, ब्लैक पॉइंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू पॉइंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? एक सवाल, दो चीज़ें हमारे पास आई हैं। एक सवाल तो यह है कि सर क्या हम एक पेज में
2 शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप बताइए कैसा हो सकता है? यस और नो? नो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आपने क्वेश्चन नंबर लिखना तो यहाँ पर 13 लिख दिया, जब आपने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 2 लिख दिया, आपने 2 का बबल यहाँ बना दिया, फिर क्या 3 यहाँ पर करेंगे, 3 का भी बबल बनाएंगे, तो कंप्यूटर 2 को डिटेक्ट करेगा कि 3 को डिटेक्ट करेगा। तो एक पेपर में 2 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, एक पेज में एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना होगा। ठीक हो गया? दूसरा जो अहम बात सरकार ने कहा कि उर्दू वाले और सिंधी वाले पेपर और मुताला पाकिस्तान वो जो उर्दू में अटेम्प्ट करेंगे उन बच्चों के लिए कि जब आपने कॉपी को जो फिल आउट करेंगे वो तो फ्रंट आपने वही सामने से करना है, ठीक है, इंग्लिश साइड से करेंगे, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करने लगेंगे तो टर्न आउट योर कॉपी, सीधे हाथ से उसको आप शूट करेंगे जिस तरीके से उर्दू का काम होता है। लास्ट पेज से फिर 24 पेज नंबर जो आपका पेज नंबर 1 हो जाए। समझ आ गई बात? तो ये चीज आप लोगों ने नहीं आई, लेकिन दोबारा बताओ नंबर लिखा हुआ है या पेज नंबर लिखा है, काटना नहीं चाहिए माने। हाँ, और दूसरी चीज़ है कि आपने कोई भी चीज़ जो बोर्ड ने प्रिंट कर दिया उस पर काटा कूटी नहीं करनी। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पेज 1 of 24, ठीक है, इसी तरीके से पेज 2 of 24 और आगे इस तरीके से चलते चले जाएंगे तो पेजेस आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो अहम चीज मसला है कि आप जब पेज नंबर 24 पे पहुंच जाएंगे, यहाँ आपने करा फिल जब फिल आउट करा, अब यहाँ से अगर हम कॉपी को बोलेंगे तो फिर हमारे पास ये इंग्लिश साइड आ गई। हमने क्या करते हैं, कॉपी को टर्न ओवर, ठीक है, घुमा दिया। अब ये पेज नंबर 24 आ गया, पेज नंबर 24 आ गया, काट के बंद कर दूं तो अपनी फनकारी इसको 24 ही रहने दें। सिर्फ हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालें और यहाँ से आप अपना काम करना शुरू करें। लाइन वगैरह खींची भी होती है वैसे तो, लेकिन जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहें, आपको लगता है कि मैं लाइन भेजने के बाद एक पेज के अंदर एक सवाल कर लूँगा तो आप लाइन भेज सकते हैं। ठीक है जनाब, और कोई सवाल? उम्मीद करता हूँ कि बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला करे कि आप लोग अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें और अच्छे पेपर्स हो तैयारी करें, खूब मेहनत करें और अपना और अपने मुल्क का, अपने साथ का, स्कूलों का नाम रोशन करें। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।